हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं वृत्त के बारे में सामान्य परिचय। आइए अब आज हम करेंगे 9th की एक्सरसाइज नंबर 10.1 NCERT की। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी वृत्त के बारे में जानकारी को रिकैप करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा उनके लिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने वृत्त की परिभाषा क्या कही थी? एक ही तल में स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता था। आपको ये भी बताया था कि बिंदुपथ क्या है? केंद्र से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो रास्ता है उसी को हम बिंदुपथ कहते हैं। ये जो हमने डॉट 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 से दिखा रखा है, यहाँ केंद्र से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो ये रास्ता है, इसी बिंदुपथ को हम वृत्त कहते हैं। इसी को इसकी परिधि कहते हैं। कल हमने इससे पहले पढ़ा था कि ये जो फिक्स स्थिर बिंदु है वो इसका केंद्र है, और जो इस निश्चित दूरी है, परिधि से जो निश्चित दूरी है वो इसकी क्या है? त्रिज्या। यहाँ पर हमने ये दिखाई हुई है, ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। तो अब त्रिज्या का जो डबल होता है वो क्या होता है? व्यास। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना, क्योंकि यहाँ से केंद्र से निश्चित दूरी है, बराबर दूरी है ना परिधि से। जो त्रिज्या की परिभाषा क्या है? केंद्र से परिधि की जो निश्चित दूरी है उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो जितनी दूरी हम यहाँ से यहाँ चले उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ भी चले, तो अतः ये व्यास जो है ये त्रिज्या का दुगना हो गया। इधर भी उतना ही चले, इधर भी उतना ही चले, 2 टाइम्स हो गया ना। उसके बाद हम आ जाते हैं जीवा पर। जीवा की परिभाषा क्या है? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। वो छोटी या बड़ी कोई सी भी हो सकती है। व्यास भी क्या होती है? एक प्रकार की जीवा होती है, जो कि इसके केंद्र से होके जा रही। देखो ये भी दो बिंदु है ना इसकी परिधि पर स्थित। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इन्हीं दो बिंदुओं को मिला कर की जा रही, लेकिन सेंटर से होके जा रही है, इसलिए ये एक विशेष जीवा हो गई जिसका नाम हमने व्यास दे दिया। और देखो बच्चों ये सबसे लंबी जीवा भी है। इसके अलावा आप कहीं पे भी दो बिंदु मिलाएंगे वो व्यास से क्या जाएगी? छोटी आएगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड किसी वृत्त को उसकी त्रिज्या से अगर हम काट दें तो इस खंड को हम क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड कहते हैं। जो छोटा वाला पीस है लघु त्रिज्याखंड, बड़ा वाला पीस दीर्घ त्रिज्याखंड। इसी तरीके से अगर हम किसी वृत्त को उसकी जीवा से काट दें, अलग कर दें, तो जीवा से जो कट करके खंड बनेगा उसको हम कहते हैं वृत्तखंड। जो ये छोटा वाला पीस है ये लघु वृत्तखंड है, ये बड़ा वाला पीस है ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो अब हम आइए, इतनी जानकारी हमें मिल गई है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 10.1 फॉर द क्लास 9th। अच्छा, इसके हमने क्वेश्चन समय बचाने के लिए पहले से ही लिख दिए हैं। तो ये हमारे पास हैं कुछ प्रश्न NCERT के एक्सरसाइज 10.1 क्लास 9। पहला क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित है। अभी इसमें बहिर्भाग और अभ्यंतर, वृत्त के जो बाहर वाला हिस्सा होगा उसे हम बहिर्भाग कहेंगे। ये हमारा वृत्त है। इस वृत्त के अंदर के जो भी डॉट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? वृत्त के अंदर ये जो भी हैं ये क्या हैं? इसके अभ्यंतर में हैं। किस में हैं ये? अभ्यंतर में। और इसके बाहर जो भी इसका हिस्सा है इसको हम कहते हैं बहिर्भाग। वृत्त के बाहर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? बहिर्भाग। तो बच्चों वृत्त के 3 हिस्से हो गए, 3 पार्ट हो गए हैं। एक हो गया अभ्यंतर जो वृत्त के अंदर है, एक हो गई वृत्त की परिधि जो उसकी बाउंड्री पर है, और एक हो गया वृत्त के बाहर का भाग, उसको हम कहते हैं बहिर्भाग। तो एक वृत्त के कितने हिस्से हो गए बच्चों? 3 हिस्से हो गए। अभ्यंतर यानी कि वृत्त की बाउंड्री के अंदर, और इसकी परिधि यानी इसकी चारों तरफ की बाउंड्री, बहिर्भाग इसके बाउंड्री से बाहर का हिस्सा। तो ये हमें नॉलेज ज़रूरी थी एक्सरसाइज 10.1 करने के लिए। अब आ जाइए कि वृत्त का केंद्र वृत्त के
में स्थित है। अब आप खुद बता सकते हैं किस में स्थित है केंद्र, अंदर होगा या बाहर होगा? अंदर होगा, तो अंदर को हम कहते हैं अभ्यंतर। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे अभ्यंतर को, आप यहाँ पर इसको भर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। तो आप बताइए, त्रिज्या से अधिक हो जिसकी दूरी, वो कहाँ पर होगा? एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के अभ्यंतर में होगा या बहिर्भाग में होगा? त्रिज्या से अधिक होगी दूरी, तो केंद्र से दूरी त्रिज्या से जरा से भी ज़्यादा होगी तो वो बिंदु कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा ना, कहीं भी आ जाएगा। तो वो कहाँ होगा? वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होगा। थर्ड वाला पार्ट देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है? व्यास होती है। इसको हमने अभी पढ़ा था, तो वो क्या होती है? वृत्त का व्यास होता है। सेकंड है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। चाप आपको पता है, वृत्त का एक पीस, उसको हम क्या कहते हैं? चाप। ये कोई वृत्त है, इसका एक टुकड़ा, इसकी परिधि का टुकड़ा, इसको हम क्या कहते हैं? चाप। तो अब ये चाप क्या होता है? अगर इसके सिरे व्यास हो जाएंगे, यानी कि ये और ये हो जाएंगे, तो ये चाप क्या कहलाएगा? यहाँ से और यहाँ तक क्या कहलाएगा? दो हिस्से हो जाएंगे ना अगर व्यास होगा तो। व्यास क्योंकि इसके केंद्र से होके जा रही है, तो ये बन जाएगा आपका अर्धवृत्त। तो वृत्त का एक चाप, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों, तो चाप क्या हो जाता है? वो अर्धवृत्त। क्या हो जाता है वो? अर्धवृत्त। आधा आधा हो जाएंगे ना, इसके दो हिस्से हो जाएंगे बराबर। वृत्तखंड एक चाप तथा इसके बीच का भाग होता है। अभी हमने आपको बताया था वृत्तखंड किसे कहते हैं? जब हम किसी वृत्त को जीवा से हम काट देते हैं तो इसको हम कहते हैं वृत्तखंड। ये हमारी एक जीवा है, इस जीवा से हमने वृत्त को काट दिया है, तो दो वृत्तखंड बन गए, एक दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है? एक चाप तथा क्या जाएगा यहाँ पे? जीवा। चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। अगला है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? अभी हमने पढ़ा था ना, अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त की परिधि। तो उसे 3 भागों में विभाजित करता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखिए सत्य असत्य, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होता है। अब त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है? निश्चित बिंदु को परिधि से मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। अभी हमने त्रिज्या की परिभाषा पढ़ी थी कि स्थिर बिंदु को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। अब इस परिभाषा को इस कथन पे मिलाइए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये सत्य है या असत्य है? सत्य है। इसका कारण आ जाएगा इसकी परिभाषा से, ये क्या है? सत्य है। सेकंड देखिए, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। परिमित माने होती फाइनाइट, जिनको हम गिन सकते हैं। तो आप देखिए बच्चों, ये हमने अभी जीवा बताई थी आपको। जीवा किसे कहते हैं? 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। तो हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को इस वृत्त पे मिला सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स इसकी परिधि पर हैं, इनको हम सीधी लाइन से मिला लेंगे तो इसकी क्या हो जाएंगी? बहुत सारी जीवाएं हो जाएंगी। तो परिमित नहीं होंगी, बल्कि वो क्या होंगी? अपरिमित हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगे, क्योंकि अनंत बिंदु है ना इसकी परिधि पे। किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो कितनी आएंगी जीवाएं? अपरिमित। तो ये वाला कथन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया है। तो वृत्त
कि ये क्या होती हैं, अपरिमित जीवाएं होती हैं, ये क्या है, असत्य है। थर्ड वाला देखिए, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अब इसको बना करके देखिए, हमने एक वृत्त बनाया है और ये जो वृत्त होता है इसको हमने 3 बराबर भागों में बांटा। तो बच्चों आपको पता है वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है, 360। तो इसके 3 बराबर भाग करेंगे तो एक भाग कितने का जाएगा, 120 डिग्री का, ये भी 120 डिग्री का और ये भी 120 डिग्री का। तो ये प्रत्येक भाग दीर्घवृत्त तो नहीं हो सकता, छोटा हो जाएगा ना, दीर्घ माने बड़ा। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, हमारा असत्य हो गया। तो इसके आगे भी हम क्रॉस कर देंगे। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास होता है, ये हमने अभी अभी पढ़ा था, ये कथन हमारा सत्य है। त्रिज्याखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। संगत जीवा और संगत चाप के बीच का खंड तो बच्चों क्या होता है, त्रिज्याखंड नहीं होता है, ये वृत्तखंड होता है। तो ये हमारी परिभाषा क्या हो गई, गलत। त्रिज्याखंड देखिए, ये वाला हमने आपको बताया था ना अभी, त्रिज्या और चाप के बीच का भाग त्रिज्याखंड कहलाता है और परिधि और जीवा से जो कटा हुआ भाग होता है इसको हम वृत्तखंड कहते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। वृत्त एक समतल आकृति है, हाँ वृत्त एक समतल आकृति है क्योंकि यह 2D है, एक ही तल में स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। तो ये हमारी परिभाषा में ही है। तो वृत्त समतल आकृति है। बच्चों अगर ये समतल नहीं होगी, किसी दूसरे तल में ये बिंदु बराबर दूरी पे चले जाएंगे तो ये वृत्त के स्थान पे गोला हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा से ही हमें पता है, कारण क्या बताएंगे कि वृत्त एक समतल आकृति है क्योंकि हमें इसकी परिभाषा में ही यही लिखा है कि एक ही तल में स्थित किसी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। तो अब आप इसके क्वेश्चन आंसर करिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इनको अपनी कॉपी में करिए। थैंक यू।